नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर आपने राम फिनकॉर्प से या आर के बंसल से आपने लोन लिया हुआ है और इन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद जो आपको परेशानी आ रही है इस समय पर और रिकवरी एजेंट जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, गालियाँ-गलौच आपके साथ की जा रही है, तो ये वीडियो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और आपके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। बस आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना है एंड जो भी आपको वीडियो आता है यूट्यूब पर, ये आप लोगों के एक्सपीरियंस के बेस पर ही आता है। ठीक है? आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पर नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। सबसे पहले आप वीडियो देखिएगा, आगे आपको बता दिया जाएगा कि अगर आपको ज़्यादा कोई ऐसा इश्यू आता है या फिर अदर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो आपके लिए व्हाट्सएप की सपोर्ट टीम हमेशा हाजिर रहती है। ठीक है। रामफिन कॉर्प एंड आर के बेंसल। रामफिन कॉर्प को अगर आप हाल ही में देखोगे तो ये प्ले स्टोर से हट चुका है, बैन हो चुका है एंड आर के बंसल का एप्लीकेशन उसके बाद आया था प्ले स्टोर के ऊपर, बट वो भी पूर्ण रूप से बैन हो चुका है क्योंकि देखिए इनकी रिपोर्ट काफी ज्यादा गई है और अभी भी इनका जो रामफिन कॉर्प का कोर्ट केस चला हुआ है एंड जो इनके रिकवरी एजेंट हैं ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और आपके साथ गंदी गाली गलौज इतनी ज्यादा की जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप कहोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्डिंग भी सुनाई जाएगी कि जो ये आपके साथ और आप जानते भी होंगे आपके साथ भी अगर राम फिनकॉर्प की अब ईएमआई बाउंस हुई होगी तो आपके साथ किस तरह से ये रिकवरी एजेंट मिसबिहेव करती है क्योंकि ये किसी का भी नहीं सुनते, ना इनको आरबीआई की गाइडलाइन की कोई टेंशन है, ना ही ये किसी और चीज को फॉलो करते हैं, इनके अपने ही रूल रेगुलेशन है और इसीलिए ये बैन हो रहा है। और आपको भी जाकर सबसे पहले वीडियो को यहीं पर पोस्ट कर देना है और आपको आरबीआई में जाकर सचेत एप्लीकेशन नहीं, वेबसाइट पर जाकर सॉरी वेबसाइट पर जाकर आपको कंप्लेंट करनी है और आप आरबीआई को ईमेल भी डाल सकते हो। जो ये पेनल्टी लगा रहे हैं, इतनी ज्यादा पेनल्टी लगाई जा रही है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको भी मैं आगे दिखाऊंगा भी कि पेनल्टी कितना ज्यादा लग रहा है, आप देख लीजिएगा। ये देखिए, एक कस्टमर ने 10,000 रुपए का लोन लिया था। यहां पर अगर हम लोन की डिटेल देखते हैं, तो यहां पर लोन की डिटेल है 10,000 और पर डे, लोन टाइप पर डे। अब देखिए पर लोन इनको 27 फरवरी 2025 को मिला था और 20 मार्च 2025 को इनका ड्यू डेट था और 10,000 रुपए का लोन मिला हुआ था। अब इसमें आप पेनल्टी देखिए और पेनल्टी और जो चार्जेस वगैरह है, ठीक है, आपको इससे बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आपको कोई भी टॉर्चर कर रहा है, धमकी दे रहा है, ठीक है, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, बस बाकी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये चार्जेस देखिए, 10,000 रुपए के लोन को 184 डेज में 25,993 रुपए का बना दिया गया है और आपके साथ भी इस तरीके से हो सकता है। अगर आपने राम फिनकॉर्प के लोन की ईएमआई को बाउंस किया, देखिए अगर तो आपके पास पैसे हैं तो आप भर दीजिएगा क्योंकि सिविल पर भी इंपैक्ट करेगा क्योंकि आप लोगों को कंप्लेंट तो डालनी नहीं है। जो इनका लाइसेंस है ये तो रद्द अभी हुआ नहीं है, ठीक है, इनका केस चला हुआ है, बट जब तक कोई भी डिसीजन नहीं आता है या एप्लीकेशन वापसी नहीं आता है तो आपके पास अभी वेबसाइट का ऑप्शन है। आप यहां से लोन का रीपेमेंट भी कर सकते हो अगर आपके पास फंड है। और अगर आप देखिए, आपके साथ एक सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि राम फिनकॉर्प वाले आपके डेप्ट को सेटलमेंट करते हैं। जैसे 10,000 रुपए का आपको लोन मिला था तो 25,000 रुपए पेनल्टी के साथ हो गया क्योंकि पर डे आपको इंटरेस्ट चार्जेस लग रहे हैं। और अगर आप सेटलमेंट आपको ऑफर आएगा तो 10,000 रुपए में ही आपका सेटलमेंट कर दिया जाएगा। इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है आपका कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इतना आपको बेवकूफ नहीं बनना है। देखिए आप समझदार इंसान है एंड आपके साथ नहीं, एक सिंगल पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये मैक्सिमम आप सभी के साथ इशू आ रहा है। ठीक है, आपके जैसे हजारों लोग, लाखों लोग इस एप्लीकेशन के जाल में फंसे हुए हैं और आपकी ही तरह देखिए, आपको जब तक आप कंप्लेंट नहीं डालोगे तब तक इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा। और रिकवरी एजेंट को जो ये केस देते हैं, वैसे एनबीएफसी कंपनी कभी भी, राम फिनकॉर्प कभी भी आपको खुद कॉल नहीं करेगा। जो आपकी रिकवरी एजेंसी को केस गया हुआ है वही आपको कॉल करेगा, वही टॉर्चर करेगा एंड आपको बार बार कॉल करके धमकी दे के, आपको इनकी धमकियों से डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप डर गए तो डराने वाले आपको हजारों और खड़े हो जाएंगे। बट अगर आपने डटकर इनका मुकाबला किया और आपको सेटलमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं आपको डायरेक्टली कहता हूं कि अगर आपने सेटलमेंट किया तो आप बेवकूफ बन जाओगे। सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने वाला राम फिनकॉर्प की जो ये कंपनी है, ये आपका बना रही है। अगर आपके पास उतना पैसा होता पेनल्टी का इतना भरने का तो आप लोन ही क्लोज ना कर देते। अगर इतना ज्यादा इशू होता
तो आपको ये सारी की सारी जो डिटेल है, इसके साथ आपको कंप्लेंट करनी है। खुद से आपको डिटेल देखिए, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए, आपको लीगल नोटिस के और लीगल एक्शन के आपको मैसेज आते हैं, ईमेल आते हैं, इग्नोर करिए। आप इनको ये बोलिए कि लीगल एक्शन कर लीजिएगा, ठीक है? लीगल एक्शन कर लीजिएगा। आप ऐसी गलती, एक गलती जो आप सबसे बड़ी करते हो, अगर तो देखिए, आपके पास पैसे हैं तो ईएमआई बाउंस होने से पहले चुका दीजिएगा। और अगर आपके पास फंड नहीं है, एक भी रुपए नहीं है, तो आपको डरना नहीं है। 10,000 रुपए, 20,000 रुपए और 30,000 रुपए के पीछे कोई भी आपको कोर्ट में नहीं ले जा सकता है, ठीक है? अगर ऐसा कोई भी इशू होता, तो देश के 10 करोड़ जनता आज जेल में भर जाती और कोर्ट में भर जाती, ठीक है? तो अपने दिमाग से ये लीगल एक्शन का ये जो भूत आपके चढ़ा हुआ है, इसको निकाल दीजिएगा। पैसे है तो दे दो, अदरवाइज ये आपको लूट लेंगे। यहां पर देखिए, बन लिख दिया है, आप ध्यान भी नहीं देते हो। बैन ऐसे होता है, ठीक है? ओ, यहाँ पर बंद होने पर, ठीक है? आपको नॉर्मल सा देखिए, हमारा वीडियो एक विलेज से भी देखते हैं और आप सिटी से भी देखते हो, तो सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए ये लाइनें आपके लिए नोट की जाती है, ठीक है? बंद होने के बाद आपको लूटा जा रहा है, ठीक है? और लोन पेनल्टी भी लग रही है। आपको पेनल्टी वेवर लेना है, और पहले पेनल्टी वेवर का आपको ऑफिशियल ईमेल मंगवाना है। अगर आपको लोन क्लोज करना है, मैं आपके लिए सोल्यूशन भी बता देता हूं, ठीक है? अगर आपको लोन क्लोज करना है, तो आपको पेनल्टी वेवर ले लेना है, और पेनल्टी वेवर के बाद ही आपको रीपेमेंट करना है। और अगर कोई भी आपका पेनल्टी वेवर नहीं देता है, तो आपको कंप्लेंट करनी है। और अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं, एक तो देखिए, आपके पास एपीके नहीं होना चाहिए, क्योंकि एपीके भी बहुत सारे लोग अभी भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखते हैं, फिर डाटा इनका लीक हो जाता है और फिर धमकी देना शुरू कर जाते हैं, ठीक है? और रिकवरी एजेंसी जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करती है, यह आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर ऐसे कॉल नहीं जाती है। ये एक काफी बड़ा ट्रैप है, जिसके अंदर आप लोग फंसे हुए हो, और आपकी तरह और भी बहुत सारे फंसे हुए हैं। कोई धमकी दे, आपको रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग करके आपको अपने पास रखनी है, और उसका जवाब आपको कैसे देना है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है? तो आपको, आपके घर पर कोई भी रिकवरी एजेंट आता है, तो आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा। और वैसे कोई भी 90% केस में आपके कोई भी रिकवरी एजेंट घर पर नहीं आएगा। बट ज्यादा बड़ा आपका राम फिनकॉर्प से लोन है, तो आप सेटलमेंट भी कर सकते हो, कम से कम अमाउंट से 10-12% में सेटलमेंट करके कहानी खत्म करो, ठीक है? और आर के बंसल, सेम आपका लोन आर के बंसल से भी होगा, बट ये भी बैन हो चुका है, और ये सेम ही है, रामफिन कॉर्प और आर के बंसल, ठीक है? तो आपको इसकी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको टेंशन फ्री होकर रहना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, और मल्टीपल लोन डेप्ट ट्रैप में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप अपने लोन को खुद से मैनेज नहीं कर पाते हो, सेटलमेंट आपको 15% या 20% में, कम से कम में करना है। आपको एजेंट हरास कर रहे हैं, आपको लीगल नोटिस भेज रहे हैं मल्टीपल लोन डेप्ट का, और आपको और भी कोई इशू आ रहा है, तो आप इसके लिए हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से भी संपर्क कर सकते हो, ठीक है? बाकी आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।